विवाह में बच्चे लोग तो बड़े जोर लगाते हैं, नवयुवक माँ बाप की बात नहीं मानते हैं। जैसे यहाँ रुक्मी ने बात नहीं माना। बच्चे जाते हैं, कोर्ट मैरिज कर लिए, लव मैरिज कर लिए, मंदिर में विवाह कर लिए, और माँ बाप को आकर के कहते हैं कि आशीर्वाद दीजिए पिताजी, मैया आशीर्वाद दीजिए, बहू घर में रहेगी। अरे आशीर्वाद क्या खाक मिलेगा? आशीर्वाद कहते किसको हैं? हृदय से निकले हुए आशीष को आशीर्वाद कहते हैं। जबरदस्ती थोड़ी आशीर्वाद मिलती है। आशीर्वाद नहीं है तो साप ही मिलेगा। इतने डाइवोर्स के मामले हैं कोर्ट में। विवाह हुआ 3 महीने के बाद पता चलता है कि इससे हमारा कैसे छुटकारा हो जाए। कारण क्या है? युवाओं में जोश है और वृद्धों में होश है। होश और जोश दोनों मिलके काम करेगा तब विवाह चलेगा। जोश में विवाह नहीं चलेगा। देख लिया सुंदरता, बातें थोड़ी अच्छी लगी, हो गए विवाह, और पता चला कि जो जिसको हम लेके आए थे कल वो सब कुछ लेके खुद चली गई। इसलिए माँ बाप की बात बच्चों को माननी चाहिए अगर जिंदगी चलाना है तो। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो यहां रुक्मी ने नहीं माना। पिता मजबूर होकर के कह दिया कि बेटा जो मर्जी करो। रुक्मी गया, शाम को वापस आया और बोला कि सुनिए पिताजी, विवाह तय कर दिया, परसों बारात आ रही है। किससे? बोला चेदी नरेश दमघोष नंदन शिशुपाल दुल्हा बन के आएगा परसों। बाप ने कहा बेटा जो मर्जी करो। जैसे पता चला रुक्मिणी को भाग के गई अपनी भाभी के पास, बोली भाभी गजब हो गया, मैं तो प्रेम कृष्ण से करती हूँ। रोने लगी। प्रभु ने कहा, भाभी ने कहा कि सुनो रोने धोने से कुछ नहीं होगा, कुछ कर। क्या करूं? बोला पत्र लिख भेज द्वारिका। पत्र लिखा, 7 श्लोकी पत्र, और एक ब्राह्मण के हाथ से भेजा। ब्राह्मण गए हैं पत्र लेकर के भगवान के दरबार में। प्रभु ने कहा पत्र सुनाओ, आप ही सुनाओ। ब्राह्मण ने कहा आपका पर्सनल पत्र है, हम कैसे पढ़ें? प्रभु ने कहा कि ब्राह्मणों के सामने जिंदगी की किताब हमारी खुली हुई है, इसलिए ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप सुना दो। तो ब्राह्मण ने उस पत्र को सुनाया। वैसे तो पत्र किसी का पढ़ना नहीं चाहिए। पहले के जमाने में देखे तो पत्र ही चलता था, मोबाइल तो थी ही नहीं। 2004-5 से मोबाइल कुछ देखने को आया थोड़ा बड़ा, नहीं तो कहाँ थी। पत्र लिखे, पत्र पर लिख दिया जाता था ये पत्र हमारे, वही पढ़ें और कोई नहीं। तो फिर ये पत्र कैसे पढ़ेंगे? किसी का पर्सनल पत्र है। लेकिन प्रभु के जीवन का पत्र ऐसा है कि कोई भी पढ़ सकता है। हम लोगों के पत्र में उनके पत्र में बहुत अंतर है। कहती है रुक्मिणी जी की श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सिर्नवतामते। हे भुवन सुंदर, श्रुत्वा गुणान, आपका गुण सुन सुन करके मैं आपकी दीवानी हो गई, और विवाह करूंगी तो आपसे करूंगी। परसों मेरा बारात आ रहा है। शेर का भाग गिद्दर न लेकर के चला जाए। आप आओ, वीरता का शुल्क दो और मुझे लेकर के जाओ। और सुनो, मेरे भाइयों को मत मारना। हमारे कुल की नीत है, रीत है कि मैं गौरी की पूजन के लिए जाऊंगी अपनी सखियों के साथ। वहां कोई नहीं होगा, सिर्फ मैं रहूंगी। वहीं आना और मेरा पानी ग्रहण करके लेके चले जाना। और यदि तुम नहीं आए तो जन्म पर जन्म लूंगी, पर विवाह करूंगी तो आप ही से। प्रभु ने सुना। प्रभु ने कहा कि मेरे मन की भी कुछ ऐसी ही बात है। चल दिए वहां पर। बारात आ गई, बारात आ गई, और यहां रुक्मिणी सखियों के साथ मंदिर चल दी। मंदिर में रुक्मिणी पूजा कर रही है माता अंबिका की। मैया कहती है नमस्ते त्वांबिके अभिक्षणम स्वसंतान युताम शिवाम भूयात् पतिर में भगवान
कृष्णस्तदनुमोदता। मैया कहती है नमस्ते त्वाम्बिके, हे अंबिके मैं आपको प्रणाम करती हूँ। इच्छा यही है कि आप शिव के बामंग में बैठी हैं, आपके गोद में गणेश जी हैं, हमारी ये मनोकामना पूर्ण कर दो कि भूयात पतिर में भगवान, इस भूभाग पर पति के रूप में भगवान कृष्णस्तदनुमोदताम, कृष्ण को ही वर के रूप में मुझे दे दो। मैया ने वही आशीर्वाद पहले वाली दिया, क्या? मनुजा हिराचु मिली शोभरु, सहज सुंदर सामरु, करुणा निधान सुजान सिल, स्नेह जानत रावरो। मैया ने आशीर्वाद दिया कि आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। इधर शिशुपाल के गुप्तचर ने कह दिया कि लगा वो टेढ़ी टांग वाला आ गया, न घर आती है न बराती है, अभी अभी देखा गया है। शिशुपाल ने क्या किया, बोला कि चारों तरफ सेना लगाओ, मंदिर में रुक्मिणी गई है वहां भी सेना लगाओ। अब प्रभु मंदिर में पहुंच गए हैं, रुक्मिणी जी पूजा करके बाहर निकली है। जैसे पूजा करके बाहर निकली तो देखा तो पूरा सैनिक भरे पड़े हैं। मैंने कहा था कि मंदिर में सिर्फ सखियों के साथ रहूंगी, यहाँ सैनिक आगे क्या करें। तो जिस सैनिक से नजर मिलती है वो तो ढूंढ रही है ना कन्हैया किधर है, हमारे प्यारे किधर हैं। तो जिस सैनिक की नजर से नजर मिलती है वही सोचता है कि हम किसी से कम नहीं, क्योंकि इतनी सुंदर है रुक्मिणी। जिससे नजर मिलती है वही सोचता है कि हम किसी से कम नहीं। अब ऐसे ही कृष्ण से नजर मिल गई, कृष्ण ने इशारा कर दिया तो समझ गई यही है। उतरी सीढ़ियों से हाथ पकड़ा कृष्ण ने और हाथ पकड़ के लेके जाने लगे। सैनिकों ने कहा क्या जोरी है, जोरी का जवाब नहीं। जब भगवान लेके जाने लगे एक ने कहा कि अरे देखो देखो कितना सुंदर रथ है। एक सैनिक ने कहा कि अरे तुम रथ देख रहे थे, घोड़े देखो कितने सुंदर हैं घोड़े। भगवान ने चाबुक मारा, रथ दौड़ा। एक सैनिक कहता है कि अरे घोड़ा देख रहा है, घोड़े की चाल नहीं देख रहा। सब रुक्मिणी को देख के दीवाने, बुद्धि भ्रमित हो गई थी। एक ने कहा कि सुनो हम यहां किस लिए आए थे। एक सैनिक ने कहा कि हम तो रुक्मिणी की रक्षा में आए थे, रुक्मिणी कहाँ है। तो रुक्मिणी की सखियों ने कहा तुम सब भांग पी के आए थे क्या, तुम्हारे सामने रुक्मिणी चली गई और कह पूछते हो रुक्मिणी कहाँ है। आवाज दिया कि अरे भगौरा कहाँ भाग रहा है, रुक जा। जैसे कृष्ण ने रथ मोड़ा आवाज आई द्वारकाधीश भगवान की जय। देखा कृष्ण ने ये कौन है, तो दाऊ दादा। दाऊ दादा ने कहा कन्हैया तुम रथ लेके चले थे ना, तभी मेरे को पता चल गया। चलो बहू को लेकर के मैं देखता हूँ सैनिकों को। सैनिक आए, दो चार को हल से खींचे, मुसल से मारा, दो चार के सिर फटे, सब भागे। जाके शिशुपाल को बताया कि आपके होने वाली दुल्हन को ले गया वो टेढ़ी टांग वाला। तलवार निकाला शिशुपाल और बोला कि जीने से बेकार है, जो दुल्हन ही चली गई। तो जैसे गर्दन काटने को हुआ जरासंध ने तलवार पकड़ा, बोला ठहरो, इसी कृष्ण से 17 बार हारा हूं और तुम एक बार में हार मान लिए। ये जैसे बात सुना शिशुपाल को जान में जान आ गई कि 17 बार हार करके बेशरम बैठे हैं, तो हम एक बार में हार क्यों मान ले। तो जो डोली लाया था दुल्हन का, मन में विचार किया कि बैंड बाजे पर, मेकअप पर इतना खर्च हुआ है। आजकल तो बहुत खर्च होती है ना, इतना मेकअप पर और बैंड बाजे पर खर्च हुआ है, बिना दुल्हन के जाऊंगा तो बहुत शिकायत होगी। तो दुल्हन की डोली में खुद ही बैठ गया और मुंह छुपा के चला गया घर। अब चलते हैं कहाँ, द्वारिका भगवान की शादी में। आइए रुक्मिणी और श्री कृष्ण का भगवान मान करके पूजन करें।